श्री तारतम सागर मार्फत सागर ग्रंथ को आठौं प्रकरण बाब चारों निशान का दावातल अर्ज को हिंदी सरलार्थ। मुस्लिमों के विषय पूज्य स्थल मक्का से वहां के काजियों ने इस्लाम धर्म में प्रतिष्ठित औरंगजेब के पास वसीयतनामे भेजे। इनमें यह उल्लेख था कि मक्का से बरकत, कुरान, फकीरों की दुआएं, शफकत तथा विश्वास उठ गया है। यहाँ के सभी लोगों में कुरान के प्रति श्रद्धा नहीं रही है। जब इस्लाम की ये सारी संपदा उठी ली गई तो मक्का में शेष क्या बचा। उन्होंने कसम खाकर यह भी लिखा कि मक्का से श्रद्धा और विश्वास का प्रकाशमय ध्वज भी उठ गया है। हदीस ग्रंथों में कयामत के समय में संकेतों में इस प्रकार उल्लेख है कि उस समय दावातुल अर्ज नामक एक पशु प्रकट होगा। वस्तुतः वो समय आ गया है जब श्रद्धा और विश्वास का प्रकाशमय ध्वजा ही जिब्रील फरिश्ता भारत ले आया तो उस भूमि में केवल पाशविक प्रवृत्ति ही शेष रह गई। रसूल मोहम्मद ने आरंभ में ही कयामत के जिन संकेतों का उल्लेख किया था वे सब प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे, किंतु कुरान के गुदरा से स्पष्ट होने पर ही ये संकेत आंखों से देखे जा सकते हैं। दावातुल अर्ज नामक पशु के संबंध में इस प्रकार उल्लेख है कि उसका वक्षस्थल सिंह की भांति निर्दयी होगा, पीठ गिदड़ की भांति कमजोर होंगी, ग्रीवा गर्दन मुर्ग की भांति न झुकने वाली अभिमानी होंगी, कान हाथी का भांति किसी की भी बात न सुनने वाले होंगे, उसके तीक्ष्ण सिंह कठोर वाणी होंगे, आंखों सुअर की भांति मात्र दोषों को ही देखने वाली होंगी, मात्र उसकी आकृति ही मनुष्य की जैसी होंगी, किंतु उसमें नाम मात्र का भी विश्वास नहीं होगा। कुरान में उल्लेख है कि कयामत की घड़ी में दावातुल अर्ज नामक पशु प्रकट होगा, जिसके उक्त प्रकार के लक्षण होंगे, मात्र आकृति से ही वह मनुष्य जैसा होगा। इसका स्पष्टीकरण करते हुए श्री प्राणनाथ जी ने कहा, वस्तुतः ऐसा पशु प्रकट नहीं होगा। अधर्म के बढ़ जाने पर मनुष्यों की वृत्ति पशुओं की जैसी होंगी, वे मात्र मनुष्य की आकृति में होंगे, किंतु उनका स्वभाव नितांत पशु जैसा होगा। इस प्रकार दावातुल अर्ज के सभी अंग पशु के बताए गए, मात्र मुखाकृति ही मनुष्य की कही गई। कुरान के इन गुप्त रहस्यों को तो देखो। जब मनुष्य के हृदय में श्रद्धा एवं विश्वास का लोप हो जाएगा तभी उसमें इस प्रकार के गुण आ जाएंगे। दावातुल अर्ज के ये चिन्ह हैं, इनको हृदय पूर्वक विचार करके देखो। हदीसों में वर्णित इन कथानक के रहस्य को समझे बिना इसके अर्थ के जिज्ञासु मुसलमान भी इसका तात्पर्य समझ नहीं पाएंगे। वास्तव में इस प्रकार का कोई पशु तो हो ही नहीं सकता। यह तो मनुष्य के पाशविक स्वभाव के लिए लिखा गया है, इसीलिए सामान्य लोग इस तात्पर्य को समझ नहीं पाएंगे कि आत्मा जागृति के समय तक संसार के लोगों की वृत्ति पशु तुल्य होंगी। दावा नाम के इस पशु का संबंध गधे से है। ऐसे पशु वृत्ति वाले मनुष्य इस पृथ्वी के उत्तराधिकारी हैं। धर्म ग्रंथ तथा परमात्मा के प्रति विश्वास न रखने वाले ऐसे पशु तुल्य मनुष्य ही यहाँ पर प्रगत रूप में दिखाई दे रहे हैं। इस पृथ्वी पर परमात्मा के प्रति विश्वास न रखने वाले मनुष्यों की बुद्धि इस दावा की जैसी पाशविक हो जाएंगी। वह दावा भी दज्जाल के अधीन रहेगा। इस प्रकार कुरान आदि धर्म ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख किया है। इस नश्वर जगत के मिथ्याभिमानी मनुष्य जगत की नश्वरता को छोड़ नहीं सकते हैं। जिस प्रकार खारे जल के जीव खारे जल को एवं मीठे जल के जीव मीठे जल को छोड़ नहीं सकते हैं। कुरान में यह भी उल्लेख है कि
अंतिम समय में जब इमाम महदी प्रकट होंगे तब उनके बाएं हाथों से मूसा पैगंबर की लाठी होंगी एवं दाएं हाथ में सुलेमान के नाम की मुद्रा होगी। जिनके मस्तक पर वे इस मुद्रा से स्पर्श कर देंगे उसका ललाट उज्जवल होगा एवं मुखमंडल प्रकाशित होगा। जिसके मुख पर वे मूसा पैगंबर की लाठी से स्पर्श करेंगे उसका मुख काला होगा, अर्थात उसके हृदय की कलुषता मुख पर झलकने लगेंगी। यह उज्ज्वलता ज्ञान रूपी प्रकाश युक्त दिन के भाव को प्रकट करेंगी एवं कलुषता अज्ञानमयी रात्रि के भाव को प्रकट करेंगी। बाह्यार्थ ग्रहण करने वाले लोगों ने रसूल मोहम्मद से प्रश्न किया, इस प्रकार मुद्रा एवं दंड का स्पर्श होने पर उनके हृदय में उज्ज्वलता या कलुषता होंगी तो उनके बाह्य मुख की उज्ज्वलता या मलिनता को कैसे देखा जा सकेगा। इसके उत्तर में रसूल मोहम्मद मोमिन ने कहा, हे मुस्लिमों सुनो, उज्जवल मुख वालों को बहिष्ठ मिलना और मलिन मुख वालों को नरक प्राप्त होना यह भी उनके हृदय के भाव से ही ज्ञात होता है। नरक की अग्नि एवं बहिष्ठों का सुख नाम के द्वारा नहीं जाने जाएंगे। अंतर हृदय की उज्ज्वलता या मलिनता दोनों ही बाह्य मुख के भाव में छिप रहती हैं। जब हृदय में पश्चाताप की अग्नि लग जाती है तो बाहर की मुखाकृति स्वतः बदल जाती है। बाह्य रूप में भला अनेक प्रकार से दिखावा क्यों न करे, किंतु अंतर के भाव को छिपाया नहीं जा सकता। वे अपने ही हाथ से अपने मुख पर मुद्रा अंकित कर उसे कैसे उज्जवल बनाएंगे तथा दंड स्पर्श कर उसे कैसे मलिन बनाएंगे। सब कुछ इन्हीं पर कैसे निर्भर हो सकता है। बाह्य दृष्टि वाले लोगों के हृदय में जो भाव छिपे हुए थे उनको अंतिम समय में प्रकट हुए परमात्मा ने अपने जोश द्वारा प्रकट कर दिया है। सद्गुरु का ज्ञान ऐसे लोगों के हृदय के भाव को छिपने नहीं देगा, भले उनकी जगत में जीत हो या हार हो। स्वयं को चतुर मानने वाले लोगों की पशुवृत्ति यही है कि वे अपने अंतर की बातें स्वयं प्रकट करेंगे। जिन्होंने जैसा किया है वे अपने सुख दुख की बातें स्वयं करेंगे, क्योंकि अंतिम समय में कोई भी अपने भावों को छिपा नहीं पाएगा। जब ये कुदरत से स्पष्ट हो जाएंगे तब सभी को परब्रह्म परमात्मा की पहचान हो जाएंगी। उस समय सभी लोग एक अद्वैत परमात्मा को ही नमन करेंगे। जब ये कुदरत से स्पष्ट हो जाएंगे तब सभी को परब्रह्म परमात्मा की पहचान हो जाएंगी। उस समय सभी लोग एक अद्वैत परमात्मा को ही नमन करेंगे। एक अद्वैत परमात्मा को ही नमन करेंगे। चौपाई 20। बोलो श्री प्राणनाथ प्याले की जय। दज्जाल का निशान। हदीसों में उल्लेख है, अंतिम समय में गधे पर सवार होकर दज्जाल आएगा जिसकी एक आंख नहीं होगी। इसका तात्पर्य यह है कि नास्तिकता रूपी दज्जाल लोगों के हृदय में प्रकट होगा, जिससे परमात्मा को देखने वाली मनुष्य की आंख आत्मा दृष्टि नहीं होगी, उनकी मात्र बाह्य दृष्टि ही होगी। अजाजिल फरिश्ता को एकाक्ष काना कहकर इसीलिए तिरस्कार किया कि उसकी आत्मा दृष्टि नहीं थी, उसने मात्र बाह्य दृष्टि से ही आदम के पांच भौतिक शरीर को देखा। कुरान में दज्जाल के वाहन गधे को इतना बड़ा एवं ऊंचा बताया है कि वह ऊंचे आकाश को भी स्पर्श करता है। 7 समुद्र का जाल भी उसकी जांघ तक नहीं पहुंचता है। वास्तव में गधा तो इतना बड़ा हो नहीं सकता। शून्य निराकार से उत्पन्न हुई अज्ञानमयी सृष्टि ही इस रूप में कही गई है, जो परमात्मा के द्वारा हो जा उन कहने मात्र से उत्पन्न हुई है। इसीलिए इस जगत के जीवों की मात्र बाह्य दृष्टि है, अर्थात वे एकाक्ष हैं। अन्यथा इतना बड़ा गधा होता तो उस पर आरोहण करने वाले दज्जाल का कद
कितना बड़ा होना चाहिए। यदि दज्जाल एवं गधा दोनों जमीन पर गिर पड़ेंगे तो उस समय इस दुनिया की स्थिति कैसी होंगी। एक अजाजिल धिक्कारा गया था, किंतु उसके फलस्वरूप सभी लोगों के हृदय में दुष्ट इब्लिस ने अपना साम्राज्य जमाया है। इसीलिए वह इन लोगों को सन्मार्ग पर चलने नहीं देता, चाहे वे सब मिलकर अनेकों प्रयत्न क्यों न करें। इस जगत के सभी मनुष्यों के हृदय पर दुष्ट इब्लिस साम्राज्य जमा रहा है। उसे दावा कहे अथवा दज्जाल का गधा कहे, इस दुष्ट इब्लिस ने दुनिया की एक आंख फोड़ दी है, जिससे अंतर्दृष्टि के अभाव में वे गुप्त रहस्यों को समझ नहीं पाते हैं। अन्यथा भर्त्सना तो अजाजिल की हुई है, उसके फलस्वरूप जगत के सभी प्राणियों को क्यों धिक्कारा जाए। उसका कारण यही है कि वे सब दज्जाल के अधीन होने से आत्मा दृष्टि से रहित हैं। इसीलिए इस जगत के मानवों ने भी मनुष्य के रूप में अवतरित श्री श्यामा जी की आत्मा को नहीं पहचाना और उन्हें प्रणाम नहीं किया। उनकी अंतर्दृष्टि खुली हुई न होने के कारण उन्होंने मात्र उनके बाह्य शरीर को ही देखा। ऐसा इसीलिए हुआ कि सभी लोगों के हृदय पर दुष्ट इब्लिस का साम्राज्य है। वही उनको पथभ्रष्ट कर उस मार्ग पर चलाता है जिस पर चलते हुए उसे भर्त्सना मिली थी और वह निकाला गया था। इसी कारण नश्वर जगत के जीवों को भी अजाजिल को मिली हुई भर्त्सना प्राप्त हुई। उनके शिरोमणि अजाजिल की जो स्थिति हुई है, उसके अधीन रहने वालों की भी वही दशा हुई है। कुरान के 19वें सिपारे में आदम और हव्वा के वैवाहिक संबंध का उल्लेख है। सबके हृदय में इब्लिस के उत्पन्न होने के कारण यह प्रथा सर्वत्र फैल गई, अर्थात सभी लोग माया हव्वा से संबंध रखने लगे। इस जगत में जितने भी आदम के वंशज हैं, उन सब का संबंध दुष्ट इब्लिस के साथ हो गया है। इसीलिए कुरान में यह कहा गया है कि शरीर में रक्त की भांति इस नश्वर जगत में इब्लिस व्याप्त है। इस नश्वर जगत के लोगों की यह स्थिति है कि उनका शरीर तो मनुष्य का है, किंतु हृदय पर दुष्ट का शासन है। रसूल पैगंबर ने हदीस में यह बात कही थी कि दुनिया की यह स्थिति होगी। यह भी कहा है कि यह दुष्ट इब्लिस दुनिया के पेट में घुस गया है और अंदर एवं बाहर दोनों ओर से उनको अधीनस्थ कर बैठा है। मनुष्य के अंदर इस प्रकार पैर जमाए हुए इब्लिस को मारकर कौन भगा सकता है। मनुष्य के अंदर घुसा हुआ इब्लिस का तात्पर्य है कि मानवों के हृदय में स्थित नास्तिकता अंदर से विचारों के रूप में तथा बाहर से आचरण के रूप में मनुष्य को अधीनस्थ करती है। ऐसा कहा गया है कि यह दुनिया आदम और हवा से उत्पन्न हुई है, उनकी उत्पत्ति ही झूठ से है। इसीलिए ये बाह्य दृष्टि वाले लोग आंतरिक रहस्यों को समझे बिना दुष्ट इब्लिस को भी बाहर ढूंढ रहे हैं। हदीस में यह भी उल्लेख है कि यह दुनिया दज्जाल को बाहर ढूंढ रही है। यहाँ के लोग यह कहते हैं कि वो आएगा तो हम उसके साथ युद्ध करेंगे। इस प्रकार वे इन वचनों के गुप्त रहस्यों को समझे बिना दज्जाल को बाहर ढूंढ रहे हैं। दज्जाल का स्वरूप धुआं की भांति कहा गया है। वस्तुतः यह अज्ञान रूपी अंधकार है जिससे दुनिया उलझी हुई है। वस्तुतः विश्वास न होने कारण कुरान का महत्व भी लुप्त हो गया और लोग परमात्मा को निर्देशनों से भी वंचित होने लगे। यही कारण है कि कयामत के समय प्राप्त होने वाला फल मुक्ति स्थल का सुख भी उनके हाथों से छूट गया। उनकी दृष्टि में नरक की अग्नि ही दिखाई देने लगी और अपने अशुभ कर्मों का भय उन्हें व्यतीत करने लगा। जिस प्रकार धुआं व्याप्त होने पर मनुष्य को कुछ सूझता नहीं है, उसी प्रकार विश्वास विहीन मनुष्य को भी किसी प्रकार की शुद्धि नहीं होती है। जिन लोगों से अपने धर्म ग्रंथ कुरान उसके प्रति विश्वास एवं उसका निर्देशन छूट गया है,
तब उनकी यह स्थिति क्यों नहीं होगी। इब्लीस ने यही संकल्प किया था कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों को चारों ओर से घेर कर मार डालूंगा। मैं उनकी बुद्धि को इस प्रकार भ्रमित करूंगा जिससे वे अधर्म के मार्ग पर चलते हुए भी यही समझेंगे कि हम धर्म का ही मार्ग ले रहे हैं। इस जगत के बाह्य दृष्टि वाले लोग कयामत के समय के लिए दिए गए संकेतों को भी प्रकट रूप में देखना चाहते हैं।
श्री तारतम सागर मार्फत सागरको 9औं प्रकरण बाब 3 निशान का रुआ अल्लाह इमाम असराफिल को हिंदी सरलार्थ। कयामत के 4 संकेतों का वर्णन हो गया है। अब शेष 3 ईसा इमाम और इसराफिल के विषय में भी समझ लो, जिन्होंने एक धर्म श्री कृष्ण प्रणामी धर्म अथवा चिदानंद संप्रदाय का झंडा स्थापित किया है। कुरान में कयामत के दिन के संकेतों को पहले ही लिख दिया था, किंतु उनको प्रकट करने का दायित्व तो स्वयं परमात्मा ने अपने हाथों में ले रखा था। इस रहस्य को उन्हें परमात्मा के ज्ञान ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान के द्वारा या स्वयं सद्गुरु प्रकट करेंगे या ब्रह्म सृष्टियों का समुदाय प्रकट करेगा। इसीलिए मक्का से आए हुए वसीयतनामा में स्पष्ट उल्लेख था कि यहाँ से धर्म का प्रतीक स्वरूप तेजोमय ध्वज उठ गया है। उसने भारतवर्ष हिंदुस्तान में स्थापित किया है, जिसके प्रकाश से पृथ्वी से लेकर आकाश तक आलोकित हो गया है। कयामत के समय के जो संकेत लिखे हैं, कयामत के समय के जो संकेत लिखे गए थे वे सब स्पष्ट हो गए हैं। प्रायश्चित का द्वार बंद होने पर उन व्यक्तियों को अपनी उपासना का लाभ नहीं मिलेगा जो सर्वप्रथम इस धंधे की शरण में नहीं आएंगे। कुरान में भिन्न भिन्न सिपारों में इस प्रकार का उल्लेख है। आत्मा जागृति के समय दिन पर्यंत ही प्रायश्चित तोबा का द्वार खुला रहेगा। उसके उपरांत यह बंद होगा, जिससे लोग उस लाभ से वंचित रह जाएंगे। जो लोग इस तेजोमय धर्म ध्वज की शरण में पहले आएंगे वे ही ब्रह्म सृष्टि के समुदाय में सम्मिलित माने जाएंगे। ब्रह्म ज्ञान से जिनकी प्रज्ञा जागृत हो जाती है, उन्हीं के हृदय में ब्रह्म ज्ञान का प्रभात उदय होता है। इस ब्रह्म ज्ञान ने शून्य निराकार से उत्पन्न अज्ञानी जीवों के हृदय को भी प्रकाशित कर उन्हें पार का मार्ग प्रशस्त किया है। जब रसूल मोहम्मद द्वारा स्थापित धर्म का तेजोमय ध्वज मक्का से उठकर भारतवर्ष में आकर स्थापित हो गया, तब वहाँ से ज्ञान एवं विश्वास भी साथ साथ उठ गया। वहाँ पर मात्र अज्ञान रूपी अंधकार ही छा गया। मक्का से आए हुए वसीयतनामा में इतने कठोर शब्द में शपथ पूर्वक कहा है, तथापि भ्रमित हृदय वाले मिथ्याचारी लोग उस पर विचार नहीं करते हैं। जिन रसूल मोहम्मद ने अज्ञानमयी रात्रि में कर्मकांड को ही धर्म मानकर उसे स्थापित किया था, उनके झंडे को स्वयं परमात्मा ने सद्गुरु के रूप में प्रकट होकर वहाँ से उठा लिया। ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु के बिना इस ब्राह्मी झंडा सत्य धर्म ध्वज को अन्य कोई भी स्थापित नहीं कर सकता है। इस अंतिम सदी अर्थात रसूल मोहम्मद के पश्चात 11वीं सदी में उन्होंने विभिन्न मत मतांतर के धर्म ध्वज को समाप्त कर उनके स्थान पर ब्रह्म ज्ञानमय ध्वजा प्रतिष्ठित किया। कर्म के विधानों पर आधारित विभिन्न मत मतांतर के प्रगत धर्म ध्वज को भी ब्रह्मस्वरूप सद्गुरु के बिना अन्य कौन हटा सकता था। उस समय जिन जिन लोगों की जैसी जैसी भावना रही है, उन्हें उसी प्रकार उच्च लोकों में स्थान प्राप्त हुआ। कुरान आदि धर्म ग्रंथों में जितनी विशेषताएं लिखी हैं वे सभी अंतिम समय में प्रकट होंगी, किंतु कर्म कांड में उल्लेख हुए लोग व्यर्थ ही यह दंभ करते हैं कि हमारे ही हाथों से दुनिया को अखंड फल प्राप्त होगा। ये लोग यह भी कहते हैं कि हम ही धर्मनिष्ठ समुदाय के हैं और कुरान का उत्तराधिकार भी हमें ही प्राप्त है। हम ही सबको सच्चा न्याय दिलाएंगे एवं परमात्मा के प्रति पूर्ण विश्वास भी हमारे पास ही है। कुरान में यह स्पष्ट लिखा है कि इन बाह्य दृष्टि वाले लोगों के हृदय में भी सूर्य को उदय होगा, किंतु उसमें प्रकाश नहीं होगा। इसीलिए वे पर्वतों को ही परब्रह्म का प्रतीक
समझकर उनकी पूजा करते हैं और मानते हैं कि यही पर्वत हमें अखंड के दर्शन करवा कर जीवन में ज्ञानमय प्रभात लाएंगे। ऐसे बाह्य दृष्टि वाले लोग कहते हैं कि हम कयामत के उन संकेतों की राह देख रहे हैं। उनका कहना है कि रसूल मोहम्मद ने हमसे ये वचन दिए हैं कि ये सभी संकेत मक्का में दिखाई देंगे, किंतु कयामत के लिए लिखे गए इन संकेतों को तभी समझा जा सकता है जब इनके गूढ़ अर्थों को समझा जाए। इसलिए इनके गूढ़ अर्थों को समझे बिना उन्हें इन संकेतों की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। कतिपय ग्रंथों में 7 बड़े बड़े चिन्हों का वर्णन किया है जिनसे कयामत के समय का बोध होगा, किंतु नश्वर जगत के लोग उनको तभी देख पाएंगे जब ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होगा। इन लोगों से अज्ञानमय रात्रि का अंधकार तब तक किसी भी प्रकार दूर नहीं होगा जब तक वे ब्रह्म ज्ञान के द्वारा गूढ़ रहस्यों को समझ नहीं पाएंगे। इस संकेतों के स्पष्ट होते ही उन्हें कयामत के समय की पहचान होगी। इन बाह्य दृष्टि वाले लोगों ने जब तक कुरान को बाह्य अर्थ को ही ग्रहण किया है तब तक वे इस नश्वर जगत में ही अज्ञान रूप अंधकार में रहकर हठपूर्वक भिन्न भिन्न समुदायों में विभक्त हो गए। रसूल मोहम्मद को दिए गए वचनों का पालन न करते हुए वे भिन्न भिन्न समुदायों में बंट गए। इसीलिए उन 72 समुदायों में विभक्त लोगों को नारी अर्थात नरकगामी कहा गया है। उनके लिए कुरान में स्पष्ट उल्लेख है कि वे नरकाग्नि में जलेंगे। इससे अधिक उनके लिए क्या कहा जाए। परब्रह्म परमात्मा एवं दिव्य परम धाम की शुद्धि तभी हो सकती है जब ब्रह्म ज्ञान के द्वारा यथार्थ का बोध हो जाए। ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर प्रकाशमय दिन में इन सब की पहचान हो जाएंगी। मक्का के निवासियों के हृदय में भी सूर्य तो उदय हुआ, किंतु वह प्रकाश रहित था, अर्थात उनके हृदय में अज्ञानता छा गई, जिससे वहां के मनुष्यों की वृत्ति पशुतुल्य हो गई। इसी को वहां पर दावातुल अर्ज का प्रगट होना कहा गया है। किंतु अब भी लोग उन सब के हृदय में व्यापक इस पाशविक वृत्ति को नहीं देख रहे हैं। अंतिम मोहम्मद इमाम महदी ने सत्य ज्ञान का धर्म ध्वज भारत की भूमि में लहराया, किंतु जिनके हृदय में धर्म के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास नहीं है, ऐसे लोग धर्म ग्रंथों में वर्णित इन संकेतों को कैसे समझ सकते हैं। इसलिए उन्होंने इस प्रकार विश्वास करने नहीं दिया। भारतवर्ष में ज्ञान के प्रतीक इसराफिल फरिश्ता ने ब्रह्म ज्ञान की दुंदुभी बजाई, किंतु जिनके हृदय के कान ही नहीं है, वे इनके शोर को कैसे सुन सकते हैं। यह इसराफिल फरिश्ता तो धर्म ग्रंथों के उन गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट कर रहा है जिन पर कयामत का दिन प्रकट होना निश्चित है। इसीलिए रसूल मोहम्मद ने हदीस ग्रंथों में उल्लेख किया है कि इसराफिल फरिश्ते की दुंदुभी बजते ही बड़े बड़े पर्वत भी रुई की भांति उड़ जाएंगे। उन पर्वतों के एक एक कण शून्य मंडल में उड़ते हुए फिरेंगे और उसी में विलीन हो जाएंगे। क्षण भर के लिए भी वे किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहेंगे। इस प्रकार इसराफिल फरिश्ता ने कुरान के गूढ़ रहस्यों को अनेक प्रकार से प्रकट किया। उसने अपने एक दुंदुभी से नश्वर जगत के लोगों के मिथ्याभिमान को समाप्त किया और दूसरी दुंदुभी से उनको मुक्ति स्थलों में अखंड कर दिया। ये बड़े बड़े पर्वत कण की भांति कैसे उड़ गए हैं। कुरान के इन सांकेतिक अर्थों पर बाह्य दृष्टि वाले लोग कैसे विचार कर सकते हैं। वास्तव में लोगों की अनास्था एवं अहंकार को ही यहाँ पर पर्वत कहा गया है। तारतम्य ज्ञान के द्वारा ये सभी नष्ट हो गए और सभी का हृदय पवित्र हो गया। इस प्रकार जब हृदय का मिथ्याभिमान उठ जाता है
तभी हृदय पवित्र हो सकता है। अज्ञानता एवं कर्मकांड के भार को दूर कर जब उनके हृदय पवित्र हो जाते हैं तब वे अक्षर ब्रह्म की दृष्टि में आ जाते हैं, अर्थात अखंड होते हैं। ऐसा कहा गया है कि दुनिया से विश्वास छीन लिया गया और उनकी शक्ति भी छीन ली गई। इतना ही नहीं, कुरान का ज्ञान भी छीन लिया गया और फकीरों के आशीर्वाद की शक्ति भी छीन ली गई। जब इतनी सारी संपदाएं छीन ली गई तो भी इन लोगों को इसकी जानकारी नहीं हुई। वस्तुतः यह झूठी दुनिया इसे कैसे समझ सकती है? जब तक तारतम्य ज्ञान के द्वारा उनकी अंतर्दृष्टि नहीं खुलती। मक्का से वसीयतनामा के द्वारा इस प्रकार के अनेक पत्र पुकार आए कि यह बात सच्ची है और हम शपथ पूर्वक यह लिख रहे हैं, तथापि भ्रमित हृदय वाले लोगों ने इस पर विचार नहीं किया। कुरान में यह भी उल्लेख है कि क़यामत के समय में सभी का न्याय भारतवर्ष में होगा, अर्थात परमात्मा स्वयं प्रकट होकर उनको कर्म के अनुसार फल प्रदान करेंगे। श्री श्यामा जी सदगुरु के रूप में प्रकट होकर ब्रह्म ज्ञान तारतम्य ज्ञान के द्वारा सभी को संदेह रहित बना देंगी। अज्ञान रूपी अंधकार में बैठे हुए एवं स्वयं को श्रेष्ठ समझने वाले अनेक लोग मक्का में स्थित काबा को ही खुदा का घर समझते थे। वे यही कहा करते थे कि क़यामत के समय में खुदा हमारे बीच बैठकर सभी का न्याय करेंगे, इसलिए हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं। ब्रह्म ज्ञान के अभाव में ऐसे लोगों का मिथ्याभिमान ही पर्वतों की भांति बढ़ रहा था। तब परमात्मा ने असराफिल फरिश्ता के द्वारा उनके अज्ञान को दूर कर मिथ्याभिमान रूप पर्वत को हल्का कर दिया। बड़े कहलाने वाले इन लोगों का दंभ जब दूर हो गया और वे हल्के हो गए, तभी वे अपना लेखा परमात्मा को सौंपकर पवित्र हृदय हो गए। जब उनके हृदय से अहंकार एवं भ्रांतियां दूर हो गई, तब उन्होंने तारतम्य सागर में स्नान कर अपने हृदय को पवित्र बनाया। सदगुरु के रूप में प्रकट हुई श्री श्यामा जी को जिन्होंने जिन रूप में पहचाना एवं जैसे भाव रखे, उसी के अनुरूप उनको जय अथवा पराजय का फल प्राप्त हुआ। परमात्मा ने सदगुरु के रूप में प्रकट होकर तारतम्य ज्ञान के द्वारा न्याय करते हुए ब्रह्म ज्ञान का प्रभाव कर दिया, किंतु अज्ञानतावश लोग उसे नहीं देख पा रहे हैं। इसी कारण पश्चाताप करते हुए पैगंबरों को पुकार रहे हैं। विश्वास के अभाव में वे यथार्थता को देख नहीं पा रहे हैं। ऐसे दम्भी व्यक्तियों को कुरान आदि के पढ़ने पर भी उन पर विश्वास नहीं आता है, इसलिए वे हृदय पूर्वक विचार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सदगुरु ने इनसे कुरान का उत्तराधिकार छीनकर ब्रह्म आत्माओं के हाथ में देते हुए तारतम्य ज्ञान के द्वारा उनके हृदय को प्रकाशित किया। कुरान के दूसरे सिपारे में उल्लेख है, यहूदी लोग भी यही कहा करते थे कि मूसा पैगंबर और हम ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं। अब देखते हैं रसूल मोहम्मद किस प्रकार अपने समुदाय का गठन कर अपने आदेश का पालन करवाते हैं। ये लोग यह भी कहते थे कि रसूल मोहम्मद के समुदाय में केवल भिक्षुक लोग ही एकत्र हो रहे हैं। देखते हैं हमारे बिना रसूल मोहम्मद का काम किस प्रकार सुचारू रूप से चलेगा। जो अविश्वासी लोग रसूल मोहम्मद को ताना मारते थे और उनके वचनों को निरस्त करने का प्रयत्न करते थे, अब अंतिम समय में प्रकट हुए सदगुरु उनके वचनों से ही उनके अभिमान को परास्त कर धर्म का दिव्य ध्वज प्रतिष्ठित कर रहे हैं। रसूल मोहम्मद ऐसे लोगों के व्यंग वचन को सुनकर उन पर कृपा करते हुए उन्हें अपने पास बुलाते थे, तथापि वे अपनी कुटिलता को नहीं छोड़ते थे। इतना होने पर भी रसूल ने उन पर कृपा करना नहीं छोड़ा। तब खुदा ने जिब्रील फरिश्ता के द्वारा आयत भेजी। उस आयत को देखो
उसमें उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि क़यामत के समय में असराफिल फरिश्ता प्रकट होकर इसकी सत्यता प्रकट करेंगे। मक्का के काजियों ने शपथ पूर्वक वसीयतनामा लिखकर भेजा कि यहाँ से कुरान उठ गया, धर्म के प्रति विश्वास समाप्त हो गया एवं धर्म का ध्वज उठ गया। अब खुदा हिंदुस्तान में प्रकट होकर सबका न्याय करेंगे। वस्तुतः परमात्मा ने सदगुरु के रूप में प्रकट होकर धर्म के इस ध्वज को दिखाया है। ये सारे संकेत क़यामत के दिन के लिए लिखे गए हैं। इस समय कुरान का उत्तराधिकार हस्तांतरित होकर भारतवर्ष में ब्रह्मात्माओं को प्राप्त हो गया। कुरान के 22वें सिवारे में इसका उल्लेख किया है। तदनुसार जगत के चातुर्य से अनभिज्ञ ब्रह्मात्माओं ने प्रकट होकर तारतम्य ज्ञान को जगत में प्रकाशित किया। इन ब्रह्मात्माओं को ये रहस्य कहीं पर खोजने अथवा पढ़ने जाना नहीं पड़ा। यह शोभा उन्हें स्वाभाविक रूप से प्राप्त हुई। ब्रह्मज्ञान रूपी इस धर्म ध्वज ने इतना प्रकाशित कर दिया तो भी नश्वर जगत के जीव आत्मा दृष्टि से उसे नहीं देख पा रहे हैं। यह सब रसूल मोहम्मद की भविष्यवाणी के आधार पर ही हुआ है और भविष्य में भी उसी प्रकार से होता रहेगा। तुम सब स्पष्ट देखोगे कि उनका संपूर्ण कथन साकार हो गया है। क़यामत के समय में स्वयं परमात्मा सद्गुरु के रूप में प्रकट होकर कुरान के गुप्त रहस्यों को स्पष्ट करेंगे। उनके अनुयायी भी इस समय प्रकट होंगे और उनके मार्गदर्शन अनुसार आचार करेंगे। उनके हृदय में किसी भी प्रकार का संदेह लेश मात्र भी नहीं होगा। जिनके हृदय में अज्ञानता भरी हुई